हेलो दोस्तों, तो आज का हमारा प्रश्न है कि मान ज्ञात कीजिए इंटीग्रेशन एक्स बाई एक्स माइनस ए एक कोष्टक में, फिर दूसरे कोष्टक में एक्स माइनस बी और फिर अगले कोष्टक में एक्स माइनस सी डी एक्स। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो आइए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले करेंगे क्या, हम सोल्यूशन लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हम इस क्वेश्चन को ऐसे ही रखेंगे, फिर माना लिखेंगे। माना कि एक्स, फिर एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी इक्वल टू ए अपान एक्स माइनस ए प्लस बी अपान एक्स माइनस बी प्लस सी अपान एक्स माइनस सी। ठीक है, ये हम मान लेंगे। तो अब करेंगे क्या, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर हम दोनों साइड यानी दोनों पक्षों में एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी से भाग कर देंगे, सॉरी गुणा कर देंगे, तो ये नीचे वाला कट जाएगा। देखिए एक्स इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी इतना आ जाएगा, और बी वाले में क्या आएगा, एक्स माइनस ए एक्स माइनस सी प्लस सी वाले में क्या आएगा, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी। तो इतना हो गया। आई हो दोस्तों ये स्टेप समझ में आया होगा, क्योंकि देखिए जब हम इसका एलसीएम ले लेंगे यानी तीनों का आपस में गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा नीचे वाला, ये इतना बराबर, और जब नीचे वाला करेंगे तो नीचे नीचे कट जाएगा, और ये वाला इधर तो इतना बचेगा, तो इन दोनों का इसमें गुणा, फिर इसके नीचे ये है तो इन दोनों का इसमें गुणा, और इसके नीचे ये है तो इसको छोड़ के इन दोनों का गुणा। ठीक है, वही मैंने कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको मतलब आसान तरीके से सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि माना एक्स बराबर ए है, हम मान लेंगे कि x बराबर क्या है, a है। अगर हम इसमें x बराबर a रख देंगे, देखिए x बराबर a जब इसमें रखेंगे तो a माइनस ए जीरो हो जाएगा, यानी ये पूरा खत्म। फिर इसमें a माइनस ए करेंगे तो जीरो हो जाएगा, फिर ये भी स्टेप खत्म पूरा, तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे, बचेगा खाली ये। तो देखिए इसकी जगह पर a हो जाएगा, और फिर ए माइनस बी, फिर a माइनस सी, ये हो जाएगा। तो a बराबर हमारा क्या आ जाएगा कि a अपान ए माइनस बी, फिर अगले कोष्टक में ए माइनस सी, इतना हो गया। अब इसी तरह हम क्या करेंगे दोस्तों कि x इक्वल टू क्या मानेंगे, b। ठीक है, और फिर इसके बाद फिर एक्स बराबर सी मानेंगे तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो जब हम x बराबर b मानेंगे तो क्या बचेगा, देखिए जब x बराबर b मानेंगे तो इसमें करेंगे तो b माइनस बी जीरो हो जाएगा, ये स्टेप खत्म। फिर इसमें b माइनस बी करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो इसमें करेंगे तो b माइनस ए बी माइनस सी, और यहाँ पर b, तो b इक्वल टू बी कैपिटल वाला b माइनस ए, फिर अगले कोष्टक में b माइनस सी। तो इसके बाद हमारा b वाला क्या आ जाएगा, b इक्वल टू स्मॉल b, फिर कोष्टक में b माइनस ए, अगले कोष्टक में b माइनस सी, इतना हो गया। आई होप दोस्तों यह स्टेप समझ में आया होगा। अब अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे कि हम x बराबर सी मान लेंगे। ठीक है, जब x बराबर सी मानेंगे, देखिए ऊपर वाले में x बराबर सी करेंगे तो x, ठीक है, x माइनस सी करेंगे तो जीरो हो जाएगा, फिर यहाँ पर c रखेंगे तो c माइनस सी जीरो हो जाएगा। तो ये स्टेप और ये स्टेप खत्म, बचेगा क्या, खाली ये स्टेप और ये, तो इसमें हम रख देते हैं। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा c इक्वल टू सी, फिर c माइनस ए, फिर c माइनस बी, ये हमारा इतना आ जाएगा। तो हमारा कैपिटल C इक्वल टू क्या आ गया कि स्मॉल c अपॉन c माइनस ए, फिर c माइनस बी। तो ये सब हमारा मान आ गया। इस मान को क्या करेंगे, हम ऊपर वाले इस स्टेप में रख देंगे। ठीक है, तो देखिए जब हम उसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, तो हम लिख देते हैं कि इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, तब आसान हो जाएगा हमें। देखिए अब हम क्या करेंगे कि सभी मान को समीकरण 1 में रखने पर, सभी मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, जब हम सभी मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा कि 1 मिनट, हाँ, तो जब हम सभी मान रख देंगे तो हमारा आ जाएगा कि इसको हम एक ही छोड़ देते हैं, तो ए के जगह पर क्या आ जाएगा, ए, फिर इसके स्थान पर
ए माइनस बी एक कोष्टक में, अगले कोष्टक में ए माइनस सी, और फिर अगले कोष्टक में एक्स माइनस ए। ये हो गया ए का मान। फिर प्लस अब बी वाला मान रखेंगे तो बी, फिर इसके बाद बी वाला माइनस बी माइनस ए, फिर बी माइनस सी। ये हमारा बी का मान हो गया, ठीक है। और यहाँ पर बी। अब उसी तरह हम सी का मान रख देंगे तो सी स्मॉल सी है, फिर इसका मान सी माइनस ए, सी माइनस बी, इसके बाद एक्स माइनस सी। तो इतना आ गया। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं। अब इस स्टेप को हम इसके बराबर मानेंगे, यानी इतना इंटीग्रेशन एक्स माइनस ए, थोड़ी राइटिंग आज बहुत गड़बड़ है तो आप समझ लीजिएगा। इतना इक्वल टू, इसका हम नीचे मानते हैं ताकि हमारा आ जाए इंटीग्रेशन, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ तो आप लोग समझ लीजिएगा, और ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस सवाल को जो है फिर से सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। बी माइनस ए, ये माइनस है, इसके बाद बी माइनस सी, फिर इसके बाद एक्स माइनस बी, ये हो गया, और इसका डी एक्स, ठीक है। मैं एक स्टेप छोड़ दिया हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लंबी होगी वीडियो तो आप सब बोर हो जाएंगे, इसलिए मैं सी माइनस एक्स, ठीक है, इसका हमें डी एक्स। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ तो पेज ही खत्म हो गया, अगले पेज में बढ़ते हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ पर ना क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन लगा देंगे। अब मैं इस स्टेप को छोड़ दिया हूँ, तो अभी अगले स्टेप में आपको दिखा दूंगा करके, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले पेज में। देखिए दोस्तों, मैंने उस स्टेप को यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो क्या हो गया कि इंटीग्रेशन एक्स अपान एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, डी एक्स इक्वल टू, इसको हम अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिए, ठीक है। तो इसका ए का मान सारा मैंने रख दिया है उठा कर पिछले पेज से, ठीक है। ये बी का मान, ये सी का मान। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। देखिए करना क्या है आपको, कुछ नहीं। अब ये तो है हमारा कि अचर पद है, ठीक है। तो इसको हम बाहर कर देंगे तो बचेगा सिर्फ यक्स वाला, हम यक्स के सापेक्ष इंटीग्रेशन करेंगे तो यही बचेगा, इसलिए लॉग लगाकर हम फटाक से कर देते हैं। देखिए कैसे। थोड़ा दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा उलझन पैदा करता है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो ही समझ में आएगा, ठीक है। आप एक दो बार जरूर वीडियो को देखिएगा। तो अब करेंगे क्या, इसको सबको बाहर और इसका इंटीग्रेशन, यानी ए और ए माइनस बी। अब मैं डायरेक्ट करूँगा इसको, ठीक है। तो लॉग एक्स माइनस ए, इसका इंटीग्रेशन हो गया, फिर प्लस, और इसके बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बी अपान बी माइनस ए, बी माइनस सी, और फिर लॉग एक्स माइनस बी। ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। और फिर अगले का इंटीग्रेशन शायद यहाँ पर ना आए तो मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। सी माइनस ए, सी माइनस बी, और फिर लॉग एक्स माइनस सी। तो फाइनली हमारा यही आंसर आ गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा और ये सोल्यूशन भी समझ में आ गया होगा। इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे लॉग में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 1/x माइनस ए हो जाएगा, 1/x माइनस बी, 1/x माइनस सी, ठीक है। इसलिए इसका लॉग लगाकर हम क्या कर देंगे कि x माइनस सी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये दोस्तों क्लास 12th का मैथमेटिक्स है, ठीक है, तो इतना याद रखिएगा।